किसान साथियों, आज बात करेंगे धान की फसल में झंडा रोग, बकानी रोग और डबल जड़ के बारे में। किसान साथियों, ये रोग किस कारण फैलता है और ये रोग कब होता है और इस रोग के नुकसान क्या है और इनका पैदावार में क्या प्रभाव पड़ता है। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें किसान साथियों। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद नहीं आती है तो चैनल को सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि झंडा रोग और ये बकानी रोग है क्या, ये किस कारण होता है, और इसके साथ साथ में डबल जड़ के बारे में भी बात करेंगे। साथियों, आज वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको हम इस वीडियो में बताएंगे और देखेंगे आप मात्र कुछ ही दिनों में आप झंडा रोग, बकानी रोग और डबल जड़ रोग को बहुत ही आसानी नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए किसान साथियों, आपको शुरुआती अवस्था में ही ये चीज़ कर लेनी है, वरना रोग लगने के बाद में या फिर आने वाले समय में अगर झंडा रोग, बकानी रोग, डबल जड़ हो गई तो इसको आप कंट्रोल कभी भी नहीं कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक जरूर पहुंचे। चलिए अब बात करते हैं किसान साथियों कि झंडा रोग, बकानी रोग हमारे खेत में कैसे फैलता है, इसके कारण क्या है। किसान साथियों, झंडा रोग, बकानी रोग ये उन्हीं खेतों में ज़्यादा देखने को मिलता है जिन खेतों में धान की जो बीज को आपने अगर सीड ट्रीटमेंट नहीं किया है, उस खेत में ज़्यादा ये लगता है। और अगर आपने सीड धान के बीज को अगर किसी अच्छे फंगीसाइड से अगर शोधित किया है तो ये रोग बहुत कम देखने को मिलता है। झंडा रोग सबसे ज़्यादा उन्हीं खेतों में देखने को मिलता है जिन खेतों में सीड ट्रीटमेंट सही से न किया गया हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बीज जनित रोग है, ये कभी कभी मिट्टी जनित रोगों से भी ये फैलता है। तो ये भ्रम लोगों को दूर हो जाना चाहिए कि ये बीज जनित रोग बीमारी है। बीज जनित रोग के साथ साथ कभी कभी ये मिट्टी जनित रोग से भी फैलता है। तो ये चीज़ आप जान लीजिए, दो प्रकार से ये झंडा रोग फैलता है, बकानी रोग। बीज अगर आपने शोधित नहीं किया है तब भी फैलता है, और कभी कभी मिट्टी जनित रोगों से भी फैलता है। इसके अंदर होता क्या है कि इसके जो पौधे हैं वो छोटे बड़े हो जाते हैं और पूरी फसल पीलापन लिए रहती है, जिससे पैदावार में बहुत अंतर आपको देखने को मिलता है। ये तो हो गई झंडा बगानी रोग के बारे में। अब बात करते हैं डबल जड़ क्यों होता है। काफ़ी किसान भाई परेशान होते हैं कि डबल जड़ हमारे खेत में देखने को मिल रहा है, अब हम क्या करें। डबल जड़ किसान साथियों सबसे ज़्यादा उन्हीं खेतों में देखने को मिलता है जब आप धान की रोपाई करवाते हैं। तो धान की रोपाई के वक्त जिन पौधों को अधिक गहराई में डाला जाता है वो न कल्ले लेते हैं, न ब्यास लेते हैं, न फुटाव होता है, न ट्रेलिंग होती है। वही जब ग्रोथ नहीं करती है पौधा आपका धान का, वहाँ पर आपका डबल जड़ होने की समस्या हो जाती है। तो कोशिश कर लें डबल जड़ आपके अंदर ना आए। तो जब भी आप धान की रोपाई करवाएं तो धान को बहुत गहराई में न लगवाएं। बहुत ज़्यादा गहराई में लगने वाला पौधा अक्सर ब्यास, कल्ले, ट्रेलिंग नहीं होता है, उसी के अंदर सबसे ज़्यादा यही समस्या डबल जड़ की देखने को मिलती है। चलिए अब इसका क्या इलाज करते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट रिजल्ट कौन सी फंगिसाइड से मिलेगा। तो शुरुआती अवस्था में झंडा रोग, बकानी रोग, डबल जड़, इनका हम उपाय कैसे कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ध्यान रख लें, सबसे पहले आप जब यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करें उसके अंदर एक प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है, सवाल कंपनी का एक जॉनिपर आता है, स्क्रीन पर देख लीजिए। इसके टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर थाइफनेट मिथाइल 25% प्लस माइनकोजेब 50% WG फॉर्म में आता है। यानी दो कॉम्बिनेशन इसके अंदर है, एक थाइफनेट मिथाइल, दूसरा माइनकोजेब। इसकी मात्रा का खास ध्यान रखना है, 600 ग्राम प्रति एकड़ आपको लेना है। इसको 25 से 30 केजी यूरिया में मिलाकर 600 ग्राम आप अपने खेत में बुरकाव कर दें। इसके 1 घंटे के बाद में आप पानी लगा दें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके ज़मीन के अंदर जो फंगस जनित होंगे बीमारी, उसको भी ठीक करता है। प्लस बकानी और झंडा रोग पे भी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपको यह नहीं मिलता है तो एक प्रोडक्ट और मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट है। ध्यान रख लें, डबल टेक्निकल के कोई भी फंगिसाइड ज़्यादा काम करेगी, इसलिए मैंने डबल फंगिसाइड को लिया हूँ। एक IIL कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है सूफिया। इसके अंदर टेक्निकल की बात करें तो हेक्साकोनाजोल 4% प्लस कार्बेंडाजिम 16% SC फॉर्म में आता है। बकानी रोग, झंडा रोग में ये बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है और बहुत ही कारगर दवा है। इसकी मात्रा का खास ध्यान रखें तो 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया खाद मिलाकर डालकर 1 घंटे बाद पानी लगा देंगे तो ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब वहीं हम बात करेंगे कि अगर
आप और अच्छा अगर रिजल्ट लेना चाहते हैं तो ध्यान रख लें, मैंने 2 फंगिसाइड बताई है, 2 फंगिसाइड में से किसी एक को आप ले सकते हैं, जो आपके एरिया में दुकानों पर उपलब्ध हो उसको ले सकते हैं। अगर ज़्यादा अच्छा आप रिजल्ट चाहते हैं तो इसके अंदर कोई भी दानेदार कीटनाशक आप इसके अंदर मिला लेंगे, जिससे जड़ों का विकास और जड़ में जो कीट होते हैं उनको भी प्रभावी ढंग से रोकने का अच्छा काम करेगा। और आप ये जो मैंने 2 फंगिसाइड बताई है, इसको लगाने के बाद में किसान साथियों आप खुद देखेंगे, जड़ में अगर कालापन आ रहा होगा उसको भी ये रोकता है। जड़ अगर लाल होगी उसको भी बहुत ही शानदार तरीके से रिजल्ट देखने को मिलता है। ध्यान रख लें, धान में ज़्यादातर बीमारियां जड़ों के कारण ही होती है, क्योंकि जड़ की वजह से ही ज़्यादातर बीमारियां हमारे फैलती हैं। और जड़ जब तक आपकी बढ़िया नहीं चलेगी, जड़ों का विकास अच्छा नहीं होगा, जड़ों का फैलाव अच्छा नहीं होगा, तो हमारी धान की ग्रोथ चलेगी नहीं। तो ज़्यादातर हमारे जो धान की फसल है इसमें जड़ों से संबंधित बीमारियां ज़्यादा होती हैं, इसी कारण धान में पैदावार कम देखने को मिलती है। तो हमें धान में हर एक चीज़ों का समावेश करना बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने अभी जो 2 फंगिसाइड बताई है, इसको आपको लगाना बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रिजल्ट आप देखेंगे मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि झंडा रोग और बगानी रोग डबल जड़ को बिल्कुल समाप्त करना चाहते हैं, तो मैंने जो 2 फंगिसाइड बताई है, इसको एक फंगिसाइड को लगाने के बाद में 25 दिन बाद एक दूसरी फंगिसाइड जो बताई है, इसको भी आप यूरिया में मिलाकर डाल देंगे अगर, तो आप देखेंगे आखिरी समय तक जड़ों से संबंधित बीमारियां आपको देखने को नहीं मिलेगी और झंडा रोग बगानी रोग आपके खेत में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। किसान साथियों, एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, यूरिया की मात्रा आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, 1 एकड़ में 25 से 30 केजी आपको लगाना है। किसान साथियों, अभी मौसम बारिश का हो रहा है, तो इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा सावधानी यही रखनी है कि शुरुआती अवस्था में ही मैंने जो 2 फंगिसाइड बताई है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर लगा देंगे, तो बेस्ट रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। धन्यवाद।